जय हिंद दोस्तों। देखो एसएससी जीडी की जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है। नो डाउट्स आंसर की जारी हो गई। आप लोग को आगे के सारे चीज़ें बहुत आराम से होने वाली है, मतलब फिजिकल मेडिकल ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखो अभी ऐसे हो गया है दोस्तों कि जिनका मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, जिनके भी जो भी भाई बहन दिए थे एग्ज़ाम, उन जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो लोग क्या करें। अभी असमंजस में बहुत सारे लोगों का मैसेज आया और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज करा था कि सर इधर से थे तो क्या रहेगा कट ऑफ। तो देखो दोस्तों बहुत सारे चैनल के माध्यम से आप लोग को कट ऑफ्स का जो अंदाज़ा है वो लग ही गया होगा, ठीक है, कि क्या रहने वाली है कट ऑफ्स। ठीक है, तो इस मैटर में नहीं बात करने वाले अभी। देखो अभी बात करने वाले हैं जिनका मार्क्स कम आ रहे हैं, जो भी भाई बहन हैं हमारे जिनके मार्क्स कम आने वाले हैं वो लोग क्या करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी आप लोग को टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी कट ऑफ के बारे में। ठीक है, यहाँ दोस्तों देखो अभी जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो लोग क्या करेंगे। देखो दोस्तों उससे पहले एक चीज़ समझो, आप लोग जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ एक्चुअल जो हो रही है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। देखो 3 कैटेगरी के लोग हैं एसएससी जीडी में। 3 कैटेगरी के लोग कौन कौन से हैं, तो देखो फर्स्ट कैटेगरी के में वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा, फॉर्म को फिलअप करा, ठीक है, उसके बाद में फॉर्म फिलअप करा, एग्ज़ाम भी देने गए, लेकिन दोस्तों वो लोग एग्ज़ाम देने गए और उसके बाद में फिर एग्ज़ाम दे के आए और उनका काम ख़त्म। मीन्स कि ये फर्स्ट कैटेगरी वाले वो लोग हैं जिनके मोबाइल में आप देखोगे अक्सर देश भावना बहुत सारी जगी हुई दिखेंगी आपको। फ़ोन में डीपी स्टेटस आर्मी वगैरह लगाए हुए रहेंगे, लोगो वगैरह बहुत सारे लोगों से लगाए हुए रहेंगे। ये सब लोगो आपको दिखेंगे फर्स्ट कैटेगरी वाले। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इनकी देश की भावना रहती है, पढ़ाई एकदम ना के बराबर, मतलब कि 10-20% पढ़ाई करते हैं, मतलब कि सोचते हैं ऐसे एसएससी जीडी है तो उनके माइंड में सर्कुलेट करता है कि एसएससी जीडी इन द सेंस कि बस हिंदी को एकदम स्पीड में पढ़ो, मैथ्स की ओर फोकस नहीं करेंगे, जीएस की ओर फोकस नहीं करेंगे, रीजनिंग की ओर फोकस नहीं करेंगे, जाएंगे हिंदी को, माना हिंदी 20 नंबर का है चाहे 25 नंबर का है, आप लोग जाएंगे ऐसे और सिर्फ हिंदी को सबसे पहले टारगेट करेंगे। हिंदी में मान के चलो किसी तरह से 20 नंबर आ भी गया तो अपने आप को एकदम ऐसे खुश समझेंगे कि जैसे मेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा गया है कि पूछो ही मत। ये होते हैं फर्स्ट कैटेगरी वाले। और मैथ्स को जैसे तैसे सबको बना देंगे, मतलब कि 100 का एग्ज़ाम है ना तो 100 में से 80-90 अटैम्प्ट कर देंगे। ठीक है, और वो लोग ख्वाब देखने लग जाते हैं कि इतने अटैम्प्ट करे हैं हमने, ठीक है, और अब तो मेरा सिलेक्शन कोई दिक्कत वाला बात नहीं। ये मतलब मन का ये है कि मेरे मन में हो गया कि चलो एसएसजीडी का था एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। ये उनका मन का भ्रम रहता है दोस्तों, सच्चाई है, मन का भ्रम रहता है। और ये लोग कभी एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे, याद रखना, सच्चाई है, ये लोग कभी एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे। सिर्फ देश की भावना रहने से कुछ नहीं होता दोस्तों। देश की भावना आजकल चाहिए कि आप लोग को पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों एसएससी जीडी को ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इस चलते कि अभी जो देखो सरकार की ने जो आर्मी वाला जो रूल लगा दिया है 4 साल वाला, तो देखो आदमी 4 साल में ज़्यादातर आदमी लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो और अब तो 4 साल वाले में आप लोग को पहले उसमें भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। पिछले बार तो मैंने देखा था ट्रेड वालों का एग्ज़ाम्स तो काफ़ी मतलब क्वेश्चन लेवल का देते हैं, ठीक है, आर्मी में। तो अब तो देखो जो बिना पढ़ाई करे तो वो तो अब अग्निपथ योजना से भी गया, ठीक है ना। तो ऐसे बंदे सिर्फ फर्स्ट वाले होंगे जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरे कैटेगरी में वो लोग हैं दोस्तों जो लोग सिर्फ एग्ज़ाम का देखो एग्ज़ाम दे के आए, मीन्स कि एग्ज़ाम देने गए, नो डाउट्स प्रिपरेशन करके गए, लेकिन दोस्तों ऐसा है कि वो सही ढंग से वो लोग भुना नहीं पाए एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में गए, बैठे अच्छे ढंग से, मतलब कि तैयारी थी उनकी, लेकिन सही ढंग से वो लोग भुना नहीं पाई। और ये वैसे स्टूडेंट हैं
जिनका जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है उसके बाद से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट वाले की तो मैं बात ही नहीं करता, फर्स्ट वाले सिर्फ वही अपना मन का फुलाव में रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ लड़के लड़कियाँ दोनों हैं दोस्तों, ठीक है ना, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों हैं, भाई बहन सब है, ठीक है, सब लड़के और लड़कियाँ दोनों ऐसी कैटेगरी के हैं। सेकंड कैटेगरी में भी सेम है दोस्तों, बॉयज़ गर्ल्स आपको मिल जाएंगे ऐसी कैटेगरी। एग्ज़ाम जब आने लगेगा उस वक्त फोकस करने लग जाएंगे एग्ज़ाम को लेके, ठीक है, रेस देना चालू हो जाएंगे। और यही सेकंड कैटेगरी वाले का जो अभी है ना, जो पूछ रहे हैं कि सर होगा कि नहीं होगा, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, ये है दोस्तों सेकंड कैटेगरी वाले। थर्ड कैटेगरी वाले वैसे हैं दोस्तों जिन्होंने एक्चुअल प्रिपरेशन करी और वो अभी जिनका रो मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो लोग खुश हैं। और खुश क्यों ना होंगे दोस्तों, उन्होंने प्रिपरेशन जो करा, जो उन्होंने मेहनत की, उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो सामने आ रहा है, वो दिख रहा है। और ये थर्ड कैटेगरी वाले वैसे होते हैं दोस्तों, जैसे मान के चलो कि जब एग्ज़ाम का कैलेंडर देखो दोस्तों, एग्ज़ाम का कैलेंडर सब में सेम होता है, ठीक है ना, सब में सेम इन द सेंस कि एग्ज़ाम एसएससी तो कैलेंडर जारी कर देती है बहुत दिन पहले, सब कोई के लिए कैलेंडर जारी होती है, लेकिन क्या होता है ना कि कैलेंडर जारी होता है तो उस पर वो लोग फोकस नहीं करते। और जो लोग डेडिकेट रहते हैं कि एसएससी में जेडी जाना है, तो जिन्हें पता होता है कि पिछले बार जो लोग देते आ रहे होंगे एग्ज़ाम्स, उन्हें पता है कि पिछले बार मेरा जो हुआ था, जो मार्क्स बने थे उतने में नहीं होगा, तो इस बार कैसे होगा। तो वो लोग एक्चुअल में पढ़ाई किए और उससे ज़्यादा पढ़ाई किए, और उन्हीं लोगों का अभी मार्क्स बहुत अच्छे ढंग से आ रहे, उन्हें पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। ये सच्चाई है और यही हकीकत है दोस्तों, इसको मानना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो लोग भी ऐसे जो एवरेज वाले, जो जिनका सिलेक्शन अभी जैसे मान के चलो दोस्तों, जैसे अभी अग्निपथ योजना जो है उस पर ज़्यादातर प्रिफेयर, उसमें तो आप एग्ज़ाम आपको फेस करने पड़ेंगे। तो देखो दोस्तों, ये पैरामिलिट्री फोर्स को ज़्यादातर लोग इसलिए प्रीफर करते हैं कि ये तो परमानेंट होने वाली है, ठीक है, 60 से 62 से 65 साल आपकी जॉब होने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लग जाओगे कहीं भी, बहुत अच्छे ढंग से आप सेटल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखो, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये जो थर्ड वाले हैं दोस्तों, ये लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई किए, मेहनत किए, तब इनकी मेहनत आज रंग लाई, नो डाउट्स। देखो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स था कि सर मेरा लास्ट ईयर था, तो देखो दोस्तों ऐसे थे कि दिल्ली पुलिस में भी फॉर्म फिलअप हुए थे, दिल्ली पुलिस में भी फॉर्म फिलअप हुए थे दोस्तों। अब दिल्ली पुलिस का फिजिकल के लिए बुलाया गया था, 80,000 आसपास थे, हुआ सिलेक्शन कितना 10%, मतलब कि 8,000 का हुआ सिलेक्शन दोस्तों, ठीक है ना। तो 70,000 तो बच गए, 70,000 बच गए दोस्तों। तो 70,000 में मान को चलो कि कहीं ना कहीं इनका 50% भी अगर निकाल दोगे तो 35,000 तो ऐसे बंदे होंगे ना दोस्तों जिन्होंने एसएससी जीडी का भी फॉर्म फिलअप कर रहा होगा। अब अगर एसएससी जीडी का जिन्होंने 35,000 में से फॉर्म फिलअप किया होगा ना दोस्तों, जिन्होंने अगर दिल्ली पुलिस निकाला होगा, तो यहाँ से भी अगर 50% अगर निकाल दोगे ना, तो आप समझ लो कि 17,000 तो ऐसे ही हो गए दोस्तों आप लोगों को, जो एक्चुअल जिनका दिल्ली पुलिस निकल चुका है। दिल्ली पुलिस से तो कम ही है ना ये, सबसे मतलब क्या बोले कि मतलब मीडियम में, एकदम मीडियम में जो एग्ज़ाम होता है ना दोस्तों, वो एसएससी जीडी की होती है, सबसे मीडियम एग्ज़ाम। तो वो लोग तो इसको तो निकाल ही लिए होंगे, उनके लिए नो डाउट्स ये लोग निकाल लिए होंगे दोस्तों, ठीक है। और देखो दोस्तों, जिनका अब ऐसे सवाल बन रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन दोस्तों, मतलब कि ये तो थर्ड वाले ऐसे हैं जिनका तो अब ये लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिजिकल देके, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे दोस्तों जिन्होंने फिजिकल की अब तैयारी, बहुत सारे ऐसे भी होंगे दोस्तों जिनका वेट बहुत ज़्यादा रहता है, वो दौड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अब सोच रहे हैं कि अब मेरा हो गया है और इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो अगर दौड़ नहीं पाएंगे, और अगर जिनका एज लास्ट रहा होगा, तो वो लोग दोस्तों देखो, आरपीएफ जो बनी है अभी वैकेंसी, आरपीएफ जो आई है, उनका एज अभी तो आरपीएफ ने एज रिलैक्सेशन दे दिया है, तो आप लोग आरपीएफ को ज्वाइन कर लो, ठीक है, इन द सेंस कि आप आरपीएफ का फॉर्म फिलअप बहुत अच्छे ढंग से करो और उनकी प्रिपरेशन में जुट जाओ। ये दूसरे कैटेगरी वाले जिन भी भाई बहन हैं जिनके मार्क्स थोड़े थोड़े मतलब कि एवरेज में आ गए, वो उन भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आरपीएफ की ओर फोकस कर दो, ठीक है। बस वही है दोस्तों, देखो बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम, देखो दोस्तों अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो सबसे बड़ा है कि रेडी फॉर द वर्स्ट कंडीशन, मीन्स कि आप बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार रहो, इन द सेंस कि अगर आप जब भी पढ़ाई करने बैठोगे, आपकी फैमिली से कोई रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो जाएगा, नो डाउट्स किसी का ना हो, भगवान करे, लेकिन
ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आपके मिलते रहेंगे कि किन्हीं का माँ कुछ भी हो जाए दोस्तों, फैमिली में ऐसे ऐसे आते रहते हैं। तो ये जेन्युइन है दोस्तों, सबकी समस्या है ये, सबके घर की समस्या है। लेकिन वैसे में भी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वे लोग जो एवरेज में रह गए हैं, उन भाई बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि आरपीएफ की ओर आप लोग फुल डेडिकेट हो जाओ और बहुत अच्छे ढंग से आप लोग आरपीएफ की तैयारी करो, ठीक है। ये भी सेंट्रल की जॉब है, आपको बहुत कहीं दूर दराज जाना नहीं है, आपको कहीं भी रहना है, रेलवे स्टेशन में रहना है, ठीक है। तो आरपीएफ की ओर आप लोग फुल फोकस रह जाओ और आराम से आप लोग आरपीएफ निकालो। यही बोलना था दोस्तों कि जिनके भी मार्क्स कम आ रहे हैं, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। इस बात को आप लोग समझो। और नहीं तो फिर अभी जो अगर थोड़ा आरपीएफ में रह जाओगे और जिनका एज बचा हुआ होगा तो 2025 वाली वैकेंसी भर लेना, एसएससी की जो वैकेंसी आने वाली है। अगस्त में तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा आपका, अगस्त में तो दिया है ना डेट, अगस्त में आ जाएगा। वो लोग फुल प्रिपरेशन में जुड़ जाओ एसएससी के, और इस पर कोई कमी मत छोड़ना, नहीं तो इस बार भी कमी छोड़ोगे दोस्तों तो आप समझ लेना कि क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो वैसे बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, वैसे भाई बहनों से जिन जो एवरेज में रह गए, आरपीएफ करंट में वैकेंसी आई हुई है, 15 तारीख से आप लोग का फॉर्म फिलअप भी हो जाएगा। मैंने वीडियो भी बना रखा है कि आरपीएफ के सिलेबस के ऊपर जो सिलेबस बताया दोस्तों, सेम सिलेबस आप लोग फोकस कर लो, आपका एग्ज़ाम 100%, 110% निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। वहाँ से सवाल उधर से जो बताया वो उतना पढ़ लो, आपका 100% एग्ज़ाम निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो वही बोलना था दोस्तों कि आप लोग अब अपने और शिफ्ट हो जाओ, जिनके थोड़े से मार्क्स कम आ रहे हैं और लग रहा है कि नहीं होगा, तो आप लोग जुट जाओ दोस्तों, ठीक है ना। हिंदी छोड़ दो, हिंदी तब पढ़ना नहीं है, सारी चीज़ें तो आप लोग पढ़ ही लिए हो, जीके जीएस, बस थोड़ा सा और हल्का सा जोर दे दो दोस्तों, आप लोग 100% निकल जाओगे। देखो याद रखना, एक चाबी की जो होती है ना आखिरी एक ताले की जो आखिरी चाबी होती है ना दोस्तों, वो भी ताला खोलने में सक्षम होती है। ताले का मतलब कि चाबी का जो गुच्छा होता है ना, बहुत सारे गुच्छे होते हैं। आदमी सोचता है कि नहीं 8-10 चाबी से ताला खोल लेते हैं, नहीं खुलता तो दोस्त छोड़ देते हैं। लेकिन वही 10वां जो गुच्छा होता है ना, 10वां गुच्छा का जो 10वां भाग एक लास्ट, सोचे कि अब नहीं खुलेगा, इन सब सारी चीज़ें बेकार हैं, लेकिन दोस्तों उससे भी ताला खुला जा सकता है, याद रखना इस बात को। तो वही सोच लेना कि जो वैकेंसी है आप लोग आराम से भरना, जो लास्ट ईयर वाले हैं आप लोग जितोड़ मेहनत करो, आरपीएफ निकालो और 100% सिलेक्शन लेके जाओ दोस्तों, ठीक है ना। वही है कि जैसे देखो, ऐसे मत हो जाना कि यूट्यूब में सर्च देखे, बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं कि देखा यूट्यूब में शॉर्ट्स, इसके बाद में फिर चले जाएंगे दूसरे एग्ज़ाम्स की ओर कि हाँ वो जैसे सीजीएल के उसके बाद में ख्वाब आना चालू होगा। दोस्तों हलवा मुरई है क्या सीजीएल, आपसे जीडी नहीं निकल रहा है, आप सीजीएल निकालने जा रहे हो, कहाँ का है ये सोच। ये वैसे लोग होते हैं तो जो फर्स्ट कैटेगरी वाले थे, इनका थॉट माइंड ना एकदम बहुत ऊंचा रहता है, सोचने के एकदम हवा में बातें करेंगे ये लोग, ठीक है। नहीं इसके बाद नहीं यार अब हम सीजीएल निकालें, बाप रे बाप सीजीएल, समझ रहे हो बात को, ऐसे होते हैं। तो दोस्त कहना चाहूँगा उन सारी चीज़ों से बचो, जो करंट में वैकेंसी आ रही है उस पर डेडिकेट हो जाओ और आराम से निकालो, बढ़िया से मेहनत कीजिए, आप लोग सिलेक्शन ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। होप आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आएगा दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी भाई बहन है आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा और मेहनत करो दोस्तों, अपने आप को थोड़ा सा डेडिकेट करो, ठीक है ना। थोड़ा सा अपना मनोबल है, एक बार आप लोग सोचो कि नहीं ये लास्ट वैकेंसी है, इसके बाद में आप और नहीं, तो थोड़ा सा और अपना कॉन्फिडेंस को बचाए रखें। मोरल डाउन कभी मत करना मेरे भाई, अगर मोरल डाउन एक बार हो गया ना तो समझ लीजिए कि आप कहीं के नहीं रहोगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए अपना मोरल को थोड़ा सा और करो कि हाँ थोड़ा सा इस बार कर ही लेता हूँ, ऐसे सोच के पढ़ाई करना, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।